का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहाँ की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे। Army will carry out any order which is being given by the government of India. We are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. We are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. The Defence Minister rightly spoke about that just short while back, that the POJK, it's a matter of time that they will be taken back. What are the preparations so far as the army is concerned? The second part is about the security scenario in Kashmir. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Corps Commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September, we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders. And that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsan and Demchok. And that is why we are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. Now it's a matter of time when the dates will be fixed. Once we reach a mature understanding between the two on these two issues, thereafter the div commanders and lower levels will coordinate with each other to make sure that the ground implementation of disengagement takes. भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकोनॉमी में सेल्फ जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं और उस पर दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। ताड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब शुरलियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो टीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है? पाकिस्तान का मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है वो? और आज बैठ के लिस्ट बना लें आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे और बीवियां सारे यहां बैठे हैं, जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसी चीज से आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके पड़ोसी मुल्क को ये नहीं पता? आप क्या समझते हैं वो नाक में रोटियां डालते हैं? चीमा साहब, यू हैव बिकम कैलकुलेटेड। आपने खत्म कर दी कौम। मेरे ये क्वेश्चन ये है कि आपकी कौम को जिहाद की जरूरत है? अब तो तालिबान ने भी जिहाद का नारा छोड़ दिया, लेकिन आपने उनको जिहाद उनके मुंह में फीड किया, उनको दिया है। आप कभी टीएलपी बनाते हैं, कभी टीटीपी बनाते हैं, कभी लश्कर तैयबा बनाते हैं, कभी आप कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं।
ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। इंडियन मीडिया में इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट बहुत डिस्कस की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हेडलाइंस के तौर पर वहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की गई। अब देखें, ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर, जो थ्रेट्स हैं वो तो आपको पता ही है। इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है, लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा, क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च। इंडिया टुडे के अंदर जो न्यूज आई है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। और मैं हैरान हूं कि आपकी इतनी एजेंसियां हैं, जिस आप एजेंसियों के सर पे तो पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन जो उनकी तवज्जो क्यों नहीं इन चीजों पर, मैं खुद हैरान। Why they are not trying to वो कहते हैं to see the sensitivity of the issue right now. बिल्कुल very worrisome, very worrisome, very worrisome. सही कह रहे हैं तार साहब, बड़ी वरीसम कंडीशन है और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। और हम रोज इस बात को आप रोजाना बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करते हैं, आप रोजाना बहुत सारी जो है अपनी एप्रीहेंशंस डिस्कस करते हैं। अल्लाह करे कि किसी को जो है वो अक्ल आए और लोग जो है वो इस बात को समझें कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो मिल बैठ के सर जोड़ के और इकोनॉमी को देखना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना है, ना कि हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहें और दुनिया हमारा मजाक होती रही और इंडिया का एक 3 स्टार जनरल जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे और आगे से पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब भी ना दे। अल्लाह करे हमारी लीडरशिप जो है वो यूनाइटेड